हे मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग फिर से पूरे एनर्जी के साथ आ गए हैं इस लाइट वाले चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कॉन्वेक्स मिरर किस किस तरह के इमेजेस फॉर्म करता है और साथ साथ में कॉनकेव मिरर के क्या यूजेस हैं एंड कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूजेस हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, छोटा होने वाला है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वर्जन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें हम लोग मिरर फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स, मैग्निफिकेशन सारी चीज़ें देखेंगे, तो वो वीडियो लंबा होने वाला है। तो देखो, जब भी हम कभी भी कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो दो ही प्रकार के इमेजेस फॉर्म करता है, लेकिन उसको सीखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा, कुछ रूल्स हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कॉनकेव मिरर में मैंने ये वाला रूल छोड़ दिया था, बाय मिस्टेक मेरे से छूट गया था, पर इस वीडियो में मैं इसको ये कवर कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहला जो हमने पिछले वीडियो में ही सीखा था कि कोई भी ऐसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आता है वो क्या होता है, फोकस पे जाके मीट होता है। क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर को ऐसे फॉर्म करेंगे तो ये कुछ ऐसा फॉर्म होगा। ठीक है, ये गंदा मेरा बन गया। ठीक है, ऐसा ही होगा। तो जब ये इस तरीके से फॉर्म होगा बच्चों, तो इसका मतलब इसका सेंटर किधर होगा भाई, इसका सेंटर राइट साइड में होगा। इसका फोकस किधर होगा, इसका फोकस राइट साइड में होगा। दैट मीन्स इनसाइड द मिरर। तो एक कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर होता है, उसका जो फोकस होता है वो मिरर के अंदर होता है, रियल नहीं होता, वर्चुअल होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी ऐसी चीज राइट साइड में होती है, मिरर के अंदर होती है, वो सारी चीजें क्या होती है बच्चों, वर्चुअल होती है। ठीक है, तो यहां तक समझ गए। तो जब मिरर में फोकस हमारा वर्चुअल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा वर्चुअल है, तो क्या रे रियल में उससे मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना, क्योंकि तो वर्चुअल है। तो इसीलिए जब ये यहां से आके टकराता है तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है, इस तरीके से ये भागता है, मानो कि अगर हम पीछे इसको कहां पे मीट कर रहे हो, फोकस पे। याद है फर्स्ट वीडियो में या फिर सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक कॉन्वेक्स मिरर जो है उसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ये रे को डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, तो यहां पे भी रे को ये डाइवर्ज कर रहा है। अगर यहां से कोई रे ऐसे आया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होगा, उसको वो इस तरीके से डाइवर्ज करेगा, मानो ये पीछे जाके किससे मिल रहा हो, फोकस से। तो जितनी भी रेस को ये पैरेलल हम यहाँ पे लेके जाएंगे वो सारे कुछ इस तरीके से डाइवर्ज करेंगे, मानो कि वो फोकस पे जाके ही मिल रहे हो। ठीक है, तो ये चीज आई होप कि आपका कंप्लीट हो गया होगा, पहला। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में जा रहा है तो वो उसी पाथ पे वापस आएगा। तो देखो, ये मिरर के अंदर तो रे घुसेगा नहीं, मिरर के बाहर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा मानो कि वो अंदर आके किससे मिल रहा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल रहा हो। ठीक है बच्चों, थर्ड रूल हमारा क्या कहता है कि कोई भी रे अगर इस तरीके से मिरर के ऊपर आके गिरता हो, मानो कि वो फोकस पे जा रहा है, तो वो पैरेलल हो जाता है। यही हमने सीखा था ना, तीन रूल हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि कोई भी ऐसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होता है वो किस पे मीट करता है, फोकस पे। कोई भी ऐसा रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आता है। थर्ड हमने क्या देखा था कि कोई भी ऐसा रे जो फोकस से आता है वो पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस का। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, ये रियल में मिरर के अंदर तो घुसेगा नहीं क्योंकि ये वर्चुअल है, लेकिन वो इस तरीके से दिखता है मानो कि वो फोकस पे ही जा रहा है। तो अगर ऐसा कोई रे आया तो वो कहाँ जाएगा भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। एक रे जो मैं आपको बताना भूल गया था, इसको आप जरा सा अच्छे से देख लो कि कोई भी ऐसा रे जो पोल पर इंक्लाइंड होता है ऑब्लिकली, ठीक है, मान लो अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना के इंक्लाइंड हुआ है, इस पे आके गिरा है, तो ये 30 डिग्री का एंगल बना के ही यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। तो बच्चों ये कॉनकेव मिरर के केस में भी होता है, मैं आपको बताना भूल गया था। मान लो ये कॉनकेव मिरर है, तो यहाँ पे अगर ये 60 डिग्री का एंगल बना के आ रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बना के ही यहाँ से निकल जाएगा, I = R। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है कि एक और रूल भी होता है जो माइंड में रखना है कि कोई भी ऐसा रे जो पोल पे आकर इंक्लाइंड होकर गिरता है, ऐसे टेढ़ा होकर गिरता है, जितना डिग्री का एंगल बनाएगा वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही डिग्री का एंगल बना के वो रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगा। ठीक है, तो आओ हम लोग एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे कि कभी भी कॉन्वेक्स मिरर का फोकस, सेंटर, ये दोनों के दोनों होते हैं वर्चुअल। ठीक है, ये होते हैं वर्चुअल, इसकी कोई भी चीजें रियल नहीं होती। और इवन की जो ये इमेजेस फॉर्म करने वाला है वो इमेजेस भी होंगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा।
तो कैसे, वो चलो हम लोग अब देखते हैं। तो ये रहा हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो एक कॉन्वेक्स मिरर जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये सिर्फ दो ही टाइप के इमेजेस फॉर्म करता है। पहला, हम ऑब्जेक्ट को सिर्फ दो ही जगह पर रख सकते हैं। पहला, चाहे तो पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो, आप पोल के जस्ट बगल में रख दो, उससे थोड़ा सा बगल में रख दो, उसके बाद रख दो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि इसका जो भी फोकस है, जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो तो इस तरफ है, और ऑब्जेक्ट को तो हम कभी दाहिने तरफ रख ही नहीं सकते। इमेज के अंदर हम मिरर के अंदर हम ऑब्जेक्ट को कैसे घुसाएंगे, है ना, वो तो हो नहीं सकता। हमको तो रखना है सारा का सारा लेफ्ट साइड में। तो भाई लेफ्ट साइड में यहाँ पे कोई इंडिकेशन ही नहीं है, तो आप कहीं भी रख सकते हो ना। आप पोल के यहाँ पे रखो, आप पोल के यहाँ पे रखो, पोल के यहाँ पे रखो, पोल के यहाँ पे रखो, सिर्फ इन्फिनिटी पे नहीं होना चाहिए। तो कहीं भी आप रख लो, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में इमेज आपका हमेशा पोल एंड फोकस के बीच में ही बनेगा। क्या कहें हम, समझ में आया कि नहीं? क्या समझना है कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं तो उसका इमेजवा कहाँ बनता है, पोल एंड फोकस के बीच में। समझ गए? तो इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो भाई जब मिरर के अंदर बनेगा तो वो वर्चुअल ही होगा ना, और जब वर्चुअल होगा तो इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, और इसका साइज क्या होगा, भाई ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा, इमेज हमारा इतना छोटा सा, तो वो डिमिनिश्ड है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। आ जाओ हम लोग दूसरे तरफ चलते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी हम इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को एक एरो के जैसा माना जाता है, जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है अपवर्ड के डायरेक्शन में। तो जब भी इन्फिनिटी पे आप रखते हो कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो आपको दो रे निकालना है और दोनों पैरेलल होने चाहिए। तो एक रे मैंने यहाँ पे पैरेलल लिया है, एक रे मैंने यहाँ पे पैरेलल लिया है। तो भाई जब मैंने पैरेलल रेज लिया है तो वो कहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा, हमारा फोकस में। तो हमने फोकस पे यहाँ पे मीट कर दिया, तो ऑब्जेक्ट भी हमारा कहाँ बनेगा भाई, फोकस पे बनेगा। और जब फोकस पे बनेगा तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट और एकदम इतू सा हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, हाईली डिमिनिश्ड। मिरर के अंदर बन रहा है तो वर्चुअल इनडायरेक्ट हो गया। तो यहाँ तक बच्चे लोग, मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो फटाफट ये देख लिया आप लोगों ने, सिर्फ दो ही टाइप के इमेजेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमको मिरर के अंदर कोई बहुत बड़े एरिया का कवर अप करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर ना छोटी चीज़ को बड़ा बना के दिखाता है। अब मिरर के अंदर नहीं दिखेगा हमको, मिरर के बाहर दिखेगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे हम कोई भी कॉनकेव मिरर ले लिए हैं और यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है ये फोकस से पीछे, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कोई हमको स्क्रीन डालना पड़ेगा, तभी इसका इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि मिरर के अंदर तो इमेज फॉर्म ही नहीं होगा। मिरर के अंदर इमेज कब फॉर्म होता है, जब फोकस एंड पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हो। जब तक आपने फोकस के अंदर नहीं रखा हो कोई ऑब्जेक्ट, तब तक वो इमेज आपका पीछे की ओर फॉर्म होगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो है वो आपका कहीं भी रख लो, आपको वो क्या करेगा, हमेशा लार्ज फील्ड ऑफ व्यू देगा। दैट मीन्स मान लो अगर बहुत बड़े एरिया को आपको कवर अप करना हो तो आप कौन सा मिरर यूज करोगे, कॉनकेव तो बिल्कुल नहीं करोगे, आप कौन सा यूज करोगे, कॉन्वेक्स करोगे। ठीक है, तो आओ हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव के क्या क्या ऐसे यूजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, इन यूजेस को आप काफी अच्छे से देख लो और समझ लो, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछता है और आपको इसके पीछे का रीजन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कॉनकेव मिरर्स एंड यहाँ पे मैंने लिखा है कॉन्वेक्स मिरर। तो देखते हैं कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं, जरा ध्यान से समझना। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज सेविंग मिरर्स to see a large image of the face. Also, concave mirrors are used as makeup mirrors. यानी जो मेकअप मिरर्स होती हैं, जो सेविंग मिरर्स होते हैं जिसपे हम सेविंग करते हैं, वो थोड़ा सा कॉनकेव होता है। क्यों? ताकि हमको अपने फेस का थोड़ा लार्जर पार्ट दिखे, वो थोड़ा बड़ा होकर दिखे। छोटा दिखेगा तो कहीं कट वट लग गया तो, इसलिए अपने फेस को बड़े तरीके से देखने के लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। तो जब भी बच्चों लार्ज इमेजेस की बात की जाए, यानी कोई भी ऐसा इमेज जो लार्ज इमेज फॉर्म करता हो, कोई भी ऐसा मिरर जो लार्ज इमेज फॉर्म करता हो, ध्यान रखना कि वो कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, तो जब भी हमको लार्ज इमेज चाहिए, एक डॉक्टर जब अपने पेशेंट के माउथ के अंदर देख रहा होता है, उसके दांतों को देख रहा होता है, तो दांत हमारे कितने छोटे होते हैं।
तो उसका बड़ा इमेज चाहिए होता है, तो उस समय वो क्या यूज करता है भाई, कॉनकेव मिरर का यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेज, व्हीकल हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट्स टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, आप कभी कार का जो हेडलाइट होता है ना, हेडलाइट को देख लेना, उसमें ऐसे कॉनकेव मिरर लगा होता है। टॉर्च देख लो, टॉर्च में भी कॉनकेव मिरर लगा होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, जरा इसको मैं यहाँ पे इमेजेस के फॉर्म में आपको शो करता हूँ। ये मान लो आपका कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये मैंने मिरर ड्रॉ कर दिया, और उसमें क्या होता है ना कि लाइट को, ये बल्ब है आपका, ये बल्ब को समझ लो ऐसे जगह पर रखा जाता है जहाँ से रेज ऐसे आते हैं, ऐसे, और वो सीधा कहाँ जाते हैं भाई, ऐसे पैरेलल हो जाते हैं, ऐसे। ठीक है, कभी आप टॉर्च जलाकर देखना, उसके जो लाइट्स होते हैं वो टेढ़े मेढ़े नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल सीधा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो बल्ब होता है वो उसके फोकस पे शिफ्ट किया रहता है, और जब भी फोकस से कोई भी रे जाता है वो किसके पैरेलल हो जाता है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, इसीलिए वो एकदम स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट उसमें से निकलता है। ठीक है, तो स्ट्रेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट निकालने के लिए भी हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं एज अ रिफ्लेक्टर, किसमें, टॉर्चेज में, व्हीकल्स में और हेडलाइट में। नेक्स्ट, concave mirrors are used as doctors' head mirrors to focus light coming from a lamp onto the body part of the patient, such as eye, ear, nose, throat, etc. to be examined by the doctor. ठीक है, तो यहाँ पे हेड मिरर लगा होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। इस हेड मिरर से क्या होता है कि जो भी रेस इधर उधर से आ रही है उसको वो फोकस करके उस पेशेंट के उस बॉडी पार्ट में डाल देता है जहाँ पे वो सर्जरी कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर क्या यूज है भाई, कॉनकेव डिशेज आर यूज्ड इन टीवी एंटीनास टू रिसीव टीवी सिग्नल्स फ्रॉम द डिस्टेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। आप अपने घर के ऊपर जाओगे छत पे, तो वहाँ पे आपका डिश लगा होगा, चाहे वो आप डिश टीवी यूज़ करते हो, टाटा स्काई यूज़ करते हो, कोई भी आप डिश यूज़ करते हो, तो उसका जो एंटेना होता है ना, वो एंटेना जो ऐसे होता है, उसमें देखना कोई ऐसे करके लगा होता है ना, वो हमेशा उसके फोकस पे होता है। क्यों? क्योंकि ताकि इधर उधर से जो भी सिग्नल्स है वो आकर क्या करे, उसको फोकस पे इमिट कर दे, ताकि आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल सके। तो जब भी आपका फोकस से वो हिल जाएगा ना, इधर से उधर चला जाएगा उसका ट्रांसमीटर, जो भी समझ लो, तो आपका सिग्नल जो है वो नहीं आएगा टीवी में, इसीलिए वो आपका जो मैकेनिक होता है वो उसको अच्छे तरीके से वहाँ पे फिक्स करके रखता है। नेक्स्ट, 6 नंबर यूज क्या बोल रहा है, लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस सन्स रेज फॉर हीटिंग सोलर फर्नेसेज। यानी जब भी हम सोलर वाटर हीटर की बात कर रहे हों, सोलर कुकर की बात कर रहे हों, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। अब ये होता कैसे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज डैट मान लो ये आपका एक कॉनकेव मिरर का कोई डिवाइस है, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे इसको किसी तरीके से कोई भी चीज़ से उस फर्नेस को ऐसे एडजस्ट कर दिया जाता है। ये मान लो आपका बर्तन है, ठीक, तो सन की रेज जो भी यहाँ पे आके पड़ेंगी वो सारा का सारा उस पर फोकस पे शिफ्ट कर देगा। इस बर्तन को ऐसे जगह पे फिक्स किया जाता है जहाँ पे इस कॉनकेव मिरर का फोकस होता है, और हमको पता है कि कोई भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट को या बीम ऑफ लाइट को वो कॉनकेव मिरर क्या करता है, अपने फोकस पे शिफ्ट कर देता है। कभी आपने वो मैग्नीफाइंग ग्लास से अपने हाथ पे वो करते हुए देखा है, पत्ते वगैरह या कोई पेपर वगैरह जलाया आपने, है ना, तो वो सेम काम आप कर सकते हो कॉनकेव मिरर से, सेम काम। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करता है, सारे रेज को एक जगह पे फोकस कर देता है, फोकस पे ऐसे करके कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा है। नेक्स्ट, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो आओ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूजेस है भाई। सबसे पहला यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स लाइक कार्स, ट्रक्स, बसेज, यहाँ पे आपका मोटरसाइकिल भी हो जाएगा, टू सी द ट्रैफिक एट द रियर साइड। रियर साइड का मतलब बैक साइड, जो मोबाइल में कैमरा होता है ना रियर वाला, वही बैक साइड। और ऐसा क्यों होता है, देखो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हम लोग करते हैं जो हमारा व्हीकल होता है, व्हीकल चाहे हम गाड़ी की बात कर लें, कोई भी स्कूटी या बाइक की बात कर लो, या हम कार्स की बात कर रहे हो, ट्रक की बात कर रहे हो, है ना, तो वहाँ पे जो उसका रियर व्यू मिरर होता है दोनों तरफ वाला, उसमें आपका लगा होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? ताकि पीछे वाला जो आपका पार्ट है उसका आप लार्जर व्यू देख सको, बड़ा सा व्यू देख सको। क्यों? क्योंकि इसमें चीज़ें छोटी छोटी बनती हैं और ज़्यादा लंबा व्यू कवर करता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इज़ सो बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि इट ऑलवेज प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का हमेशा यह सीधा इमेज फॉर्म करता है। गाड़ी अगर सीधा जा रहा है तो हमको सीधा ही दिखेगा। A convex mirror enables a driver to view much larger area of the traffic behind him.
ठीक है, उसके पीछे का जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को देखने में, उसका लार्जर एरिया कवर अप करने में हमारा कॉन्वेक्स मिरर हेल्प करता है। तो चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों, क्या हो अगर हम कोई भी मोटरसाइकिल या कोई भी व्हीकल के रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर को छोड़कर हम कॉनकेव मिरर लगा दे तो? सोचो, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वहाँ से आप मान लो कॉनकेव मिरर में मुझे देखोगे ना तो मैं उल्टा दिखूंगा, यानी मेरे पैर ऊपर होंगे और मेरा सर नीचे होगा। तो इन द सिमिलर वे मान लो किसी बंदे ने अपने मोटरसाइकिल में कॉनकेव मिरर लगा रखा है और वो बाइक चला रहा है, तो क्या दिखेगा उसको? पीछे वाली सारी चीज़ें उल्टी, ये दुनिया उल्टी नजर आएगी उसको, ठीक है। तो जब उल्टी नजर आएगी तो कैसा लगेगा आप ही सोच सकते हो। तो कभी भी हम कॉनकेव मिरर का यूज नहीं कर सकते रियर व्यू मिरर में कोई भी व्हीकल का। नेक्स्ट यूज क्या है इसका? बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर्स, यानी सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर्स में कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। क्यों? क्योंकि शॉप ऑनर यहीं से बैठे बैठे उस मिरर में वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को देख सकता है कि कौन क्या कर रहा है। पहले सीसीटीवी वगैरह जब नहीं होता था तब ये कॉन्वेक्स मिरर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, अब तो सीसीटीवी आ गया तो वो मॉनिटर में ही अपनी सारी चीज़ें देख लेता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो बताओ बच्चों इसमें क्या होगा? क्या होगा? नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता आप मिरर के कितने सामने खड़े हो, कितने दूरी पे खड़े हो, आपका इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। तो बताओ वो मिरर कौन से टाइप का मिरर हो सकता है? क्या वो प्लेन मिरर हो सकता है? क्या वो कॉनकेव हो सकता है? क्या वो कॉन्वेक्स हो सकता है? या प्लेन मिरर या कॉन्वेक्स कोई भी हो सकता है। जल्दी से सोचो, वीडियो पॉज करो और सोचो। सोच लिया? चलो अब देखो मैं आंसर बताता हूं। अब एक बात बताओ बच्चों, कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही ऐसा पार्ट होता है, पोल एंड फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ही वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। इसके अलावा कोई भी पार्ट में आप रख लो ऑब्जेक्ट को, वो हमेशा क्या करेगा? उल्टा इमेज बनाएगा। तो भाई यहाँ पे बोला है कि आप कहीं भी खड़े हो जाओ, ये मैटर नहीं करता। तो ऐसे तो ये कॉनकेव तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि जैसे ही आप फोकस से पीछे आओगे आपके इमेजेस क्या बनने लगेंगे? उल्टे बनने लगेंगे। तो ये तो होगा नहीं। अब आगे देखते हैं कॉन्वेक्स। हमने भी थोड़ा देर पहले पढ़ा कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, चाहे आप कहीं भी खड़े हो जाओ। आप पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में खड़े हो जाओ या आप इन्फिनिटी पे खड़े हो जाओ, वो हमेशा आपको सीधा इमेज ही देगा, वो उल्टा नहीं देगा। तो भाई ये तो सही है। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर आप तो देखते ही हो, है ना, जो आप ऐसे के कॉम्बिंग वगैरह करते हो, अपने आप को देखते हो, स्टाइल करते हो, तो वो सारी चीज़ें आप प्लेन मिरर के सामने करते हो। अगर वो उल्टा इमेज बना रहा होता आगे पीछे जाने पे तो क्या आप कर पाते? नहीं ना। तो डैट मीन्स कि प्लेन मिरर में भी हमेशा इरेक्ट इमेज बनता है और कॉन्वेक्स मिरर में भी हमेशा इरेक्ट इमेज बनता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, तो ये रूल आपको समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो आओ हम लोग कुछ अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे कि हमारा ये डील हो जाएगा कि कभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं क्या हमारे माइंड में वो एंटर किया या नहीं किया। तो आओ हम लोग कुछ टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस देख के उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। देखो बच्चों, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ना, लाइट में जितना भी पढ़ा है उतना से एनसीईआरटी से हमारे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। तो उतना से हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर देखना कि आपने जो भी पढ़ा है मेरे वीडियोस से क्या आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, क्या आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस बताओ। ऑलरेडी आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, मैंने उसका क्या बोलते हैं शायद दिया था क्या? हाँ दिया होगा, पोल फोकस ये सब सारा। हाँ मैंने नहीं, स्फेरिकल मिरर मैंने कवर नहीं किया था, तो स्फेरिकल मिरर का नोट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। वहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि प्रिंसिपल फोकस जो है वो क्या होता है। हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो सेंटर का हाफ होता है, ठीक है, या फिर वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी ऐसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है वो आकर वहाँ पे मिलता है, ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। हमको पता है कि एफ इक्वल टू क्या होता है भाई? r/2। एफ इक्वल टू क्या होता है भाई? r/2, है ना। सो हमारा रेडियस कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 20 रखेंगे डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो सेकंड वाले का आंसर हमारा क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर। थर्ड, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो भाई इरेक्ट भी बोल रहा है, इनलार्ज भी बोल रहा है, ठीक है। जरा गौर से समझो, अगर यहाँ पे हम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स की बात करें बच्चों, तो कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा इरेक्ट इमेज देता है कि नहीं देता?
देता है ना। और कॉनकेव मिरर में अधिकतर इमेजेस जो होते हैं वो इरेक्ट होते हैं और एक ही इमेज होता है, सॉरी, अधिक से अधिक इमेजेस जो होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं और एक ही इमेज जो होता है वो इरेक्ट होता है। तो सर हम कैसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे कॉनकेव मिरर का आंसर दें या हम कॉन्वेक्स मिरर दें? तो बच्चों फर्स्ट वाले से हमको पता नहीं चला, लेकिन सेकंड वाले से हमें पता चल गया कि कौन सा मिरर का यूज करना है। बताओ, क्या कॉन्वेक्स मिरर कभी भी इनलार्ज इमेज फॉर्म करता है? नहीं ना, कॉन्वेक्स मिरर कभी इनलार्ज इमेज फॉर्म नहीं करता, वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है, छोटा इमेज फॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट से भी छोटा। तो जब हम छोटे की बात ही नहीं कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स कहां से होएगा? तो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर भले ही ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस इन्वर्टेड फॉर्म करता हो, लेकिन वो क्या फॉर्म करेगा? इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज एक तो फॉर्म करता है, वो इनलार्ज्ड फॉर्म करता है। तो बच्चों ऐसे ही आपको क्या करना है ना, कीवर्ड्स को पकड़ना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इनलार्ज लिख रखा है, ये आपका एक कीवर्ड है। इसी कीवर्ड को पकड़ के ही आप क्या यूज कर सकते हो? अपने सॉल्यूशन को बना सकते हो। था ना इजी? तो ऐसे ही टिप्स लगाओ और पकड़ो, है ना, बाकी सभी चीजें इजी हो जाती है बच्चों। कॉन्सेप्ट इज पावर। क्या? कॉन्सेप्ट इज पावर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाई डू वी प्रिफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? तो बताओ बच्चों, अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को मैंने बताया ना कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम क्यों करते हैं रियर व्यू मिरर में एक व्हीकल में? क्यों? ताकि ड्राइवर को अपने पीछे का एरिया जो है, ट्रैफिक जो है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स उसको दिख सके, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू मिल सके। ठीक है, कॉनकेव का क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कॉनकेव सारी चीज़ों को उल्टा कर देता है। अब उल्टा कर देगा तो भाई कैसा लगेगा चलाने में, आप समझ ही सकते हो गाड़ी, है ना। सो देखो बच्चों, यहाँ तक जहाँ तक जो भी हमने पढ़ा था, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे हमने देख लिए हैं, सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आपको ये बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे से साइंस पढ़ने में आपको कैसा लग रहा है। जो भी है नीचे कमेंट करो और वेट करो, अगला वीडियो आने वाला है साइन कन्वेंशन का, जिसमें हम लोग मिरर फॉर्मूला, साथ साथ में मैग्निफिकेशन एंड सारी चीज़ें सीखने वाले, कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। वो वीडियो थोड़ा सा और लंबा होगा, तो उसके लिए वेट करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही हमारे साथ साइंस भी पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग स्टडी नेट एंड लव यू ऑल।